नमस्कार, मैं अदिति शर्मा और मैं जलवायु परिवर्तन पर अखबारों की रिपोर्टिंग को लेकर आज शोध कर रही हूँ। आज हमारे साथ अजय रांगड़ा जी हैं, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को कवर करने वाले एक अनुभवी पत्रकार हैं। अजय रांगड़ा जी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र दिव्य हिमाचल के मंडी जिला कार्यालय में स्टाफ रिपोर्टर के रूप में 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। इससे पहले वह दैनिक न्याय सेतु अखबार जो हमीरपुर में है और हिमाचल दस्तक में भी रिपोर्टर रह चुके हैं। उनका पत्रकारिता का सफर 2003 में हमीरपुर जिले के जाहू और भुरंज उपमंडल में शुरू हुआ था। तब से लेके आज तक वो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस बातचीत के जरिए हम समझेंगे कि न्यूज़पेपर जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रस्तुत करते हैं, पत्रकारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनकी रिपोर्टिंग का समाज पर क्या असर पड़ता है। अ, अजय रांगड़ा जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर अखबारों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को कैसे प्रस्तुत करते हैं? इसमें मैम जैसे कोई आपदा आती है तो उसको उसके आधार पर देखा जाता है। जैसे बरसात के दौरान मौसम का, जैसे बारिश से बाढ़ वगैरह आती है तो उसका उस मौसम से देखा जाता है। जैसे शीतकालीन क्षेत्र होते हैं, जैसे बर्फ वाले, जनवरी फरवरी और मार्च में उस टाइम बर्फबारी होती है तो उसको उस आधार पर देखा जाता है। ये दो अलग अलग पहलू हैं, हर मौसम के साथ अलग अलग पहलू से जुड़े हैं। और इनसे होने वाले जो नुकसान है, जैसे बर्फबारी के दौरान जो सड़कें बंद होती है या कोई क्षेत्र काफी क्षेत्रों से मतलब कट जाता है दूसरे क्षेत्रों से, उसे भी देखा जाता है। लेकिन हिमाचल में जो है कुछ वर्षों से जो है एक बरसात के दौरान जो है अधिक आपदा के जो कुछ वर्षों से बढ़ गए हैं मामले। इसे बड़े गहनता से मतलब मीडिया जो उसको कवर करता है। जी मैम। जी सर। क्या आपको लगता है कि अखबार में जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर और तात्कालिक मुद्दे के रूप में पेश करते हैं? क्यों या क्यों नहीं? नहीं, गंभीर तो मतलब अखबार हर चीज को पहलू को करती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी समस्या रहती है। मतलब क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है, वहां का क्षेत्र कैसा है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो रिपोर्टर को उस रिपोर्ट को सही तरीके से प्रस्तुत करने में थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन अगर हम उस चीज को गंभीरता से लेते हैं या वहां संपर्क होता है तो हर एक पहलू को हम जो है पाठकों तक या उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जी सर। जी। आपके अनुसार हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग में अखबारों की क्या-क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? इसमें हम सबसे पहले तो मतलब जिस जलवायु से संबंधित अगर देखा जाए तो एक तथ्य के ऊपर जरूरी है वो बात रखना, क्योंकि बिना तथ्यों के हम किसी रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, उसके ऊपर गंभीरता दिखाना जरूरी है। अगर वहां पे जलवायु परिवर्तन से कोई बदलाव हो रहा है तो हमें वहां के क्षेत्र के लोगों से उस जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों को मतलब के साथ संपर्क करके उसकी रिपोर्ट को तैयार करना चाहिए, ताकि उसको हम किसी के सामने जो अगर लाना है तो एक तथ्य और सच्चाई जो स्पष्ट रूप से सामने आए, ताकि उसके ऊपर अगला जो स्टेप है जो आसानी से उठाया जा सके। जी सर, बहुत बढ़िया सर। जी मैम। अखबार में जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और रोचक कैसे बनाया जा सकता है? मतलब किसी क्षेत्र के अगर मतलब जलवायु से प्रभावित क्षेत्र को अगर गंभीरता से अगर अच्छे बनाना, रोचक बनाना। अम, जलवायु की जो मैम मेन जो गंभीरता है उसको दिखाना जरूरी है। उस गंभीरता को हम एक मतलब वीडियो के माध्यम से मतलब वहाँ की वीडियोग्राफी करना जरूरी होती है, क्योंकि उसको भी हम स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। फोटोग्राफी
और वहाँ जो कहानियां हैं जिसके साथ जलवायु की से प्रभावित लोग हैं, उनके जुड़ी कहानियों के माध्यम से भी हम उसको जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं या उसको पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। जी सर। क्या आपको लगता है कि अखबार स्थानीय या क्षेत्रीय जलवायु प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान देते हैं, या वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा महत्व देते हैं? ज्यादा देखे जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को जो है अधिक कवरेज दी जाती है। एक संतुलन होना जरूरी है लेकिन इन चीजों का, लेकिन वो हो नहीं पाता है। वो थोड़ी कमी रहती है संतुलन दोनों चीजों में बनाने के लिए, क्योंकि क्षेत्रीय जलवायु और राष्ट्रीय मुद्दों दोनों का आपस में सेम जो है समझौता नहीं होता है। जी सर। आपके अनुसार हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इसमें सबसे पहले मैम हमको जो है वहाँ की जलवायु के परिवर्तन की वजह से हमें संपर्क नहीं हो पाता है। मतलब अगर कहीं कोई आपदा आती है तो पहले तो आने जाने वाला रास्ता ही जो बिल्कुल बंद हो जाए तो हमें वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, और अगर वहां को घटना घटित हो जाती है, वहां के लोगों से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। अभी करीब 2 साल पहले की बात है, मनाली में इतनी बड़ी आपदा कुल्लू मनाली में आई तो वहां की कनेक्टिविटी हिमाचल के अन्य जिलों से मतलब कट हो गई। तो इससे ये चीज बड़ी समस्या रहती है, मतलब जब जलवायु परिवर्तनशील रहता होता है। जी सर। जी मैम। क्या आपको हिमाचल प्रदेश के किसी अखबार में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी विशेष रिपोर्टिंग, अच्छी या कमजोर रिपोर्टिंग याद है? दोनों ही, अच्छी या कोई कमजोर, या कोई ऐसी रिपोर्टिंग जो आपके साथ हमेशा रही है? रिपोर्टिंग में हम तो मंडी जी की बात करें तो हम बरोड क्षेत्र है जहाँ मतलब बादल फटने के बाद बादल फटा था और काफी मतलब उसमें परिवार प्रभावित हुए। तो उसको लेकर किसी उसी मुद्दे को मतलब अखबारों के माध्यम से गंभीर किया गया था और उसके ऊपर भी व्याप्त कार्य हुई। उसके उपरांत जैसे दो क्षेत्र में भी ब्यास नदी में कुछ दुकानें प्रभावित हुई थी, बाजार प्रभावित हुए थे, उनको भी हमने उठाया था। पर बात वही आके टिक जाती है, संपर्क टूट जाता है जलवायु। हेलो। जी मैम, जी मैम। जी सर। हेलो। हाँ जी सर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आपको लगता है कि अखबारों की रिपोर्टिंग से सरकार की जलवायु नीति पर कोई प्रभाव पड़ता है? जी, थोड़ा बहुत पड़ता है लेकिन मतलब इतनी गंभीर नहीं होती है सरकार इस चीज को लेकर। हर वर्ष इंसान जो है जलवायु परिवर्तन में की चपेट में आता है, लेकिन ऐसे कोई अभी तक नियम या मतलब को लॉ ऐसा तैयार नहीं किया गया है जिससे लोगों को राहत मिल सके। अगर बात करें, अगर मतलब अखबार की बात करें तो हम जरा मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र में जो है बादल फटने के कारण एक मतलब गांव पूरा प्रभावित हुआ था। वहां तक पहुंचने के लिए काफी लोगों को मतलब लोग दूसरे क्षेत्र जाने के लिए परेशान हुए, लेकिन अखबार ने उन मुद्दों को अपने तरीके से उठाकर दूसरे ही दिन जो है वहां पे प्रशासन पहुंचे, दिग्गज नेता पहुंचे इस समस्या को हल करने के लिए। जी पर सर। लेकिन नीति अभी तक ऐसी कोई मतलब प्रभावित नहीं कर पाई इस चीज को लेकर। जी मैम। जी सर। आपके अनुसार हिमाचल प्रदेश के अखबारों में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबरों को पाठक कितना भरोसेमंद मानते हैं? इस पे मैम वही बात होगी, इसके ऊपर सच्चाई, उस तथ्य को हम किस तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं, पाठक उसको तभी गंभीरता रहेगा अगर उसमें तथ्य होंगे।
अगर हम झूठ प्रेर मतलब उस बात को बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो एक दिन लिख लेंगे, लेकिन अगले दिन फिर वहां से वही बात है, फिर वो पाठक उस चीज को गंभीर नहीं लेगा। जी सर। जी मैम। अखबार जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गलत जानकारी और मिथकों को कैसे रोक सकते हैं? इसको रोकने का मैम ये उस पर सच्चाई होनी चाहिए। सबसे बात सच्चाई नहीं होगी तो मतलब उसको हम नहीं कर सकते, और घटना स्थल पे जाके हम उस चीज को रोक सकते हैं। अगर रिपोर्टर स्वयं उस जगह पर जाके खुद उसको कवरेज करता है तो हम इस चीज मिथक मतलब चीजों को कर सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया पर आजकल भ्रम चला हुआ है, लेकिन वो चीजें जो है प्रिंट मीडिया में नहीं चलती है। प्रिंट मीडिया में तथ्य के आधार पर ही खबरें की जाती है। जी मैम। जी सर। हिमाचल प्रदेश में अखबारों की रिपोर्टिंग जनता की जलवायु परिवर्तन को समझने में क्या भूमिका निभाती है आपके अनुसार? ये तो लेख जो लेख लिखा है बारे में कि इस चीज को मतलब है कि उसमें हम उस चीज को निचोड़ के या उसको बनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जी सर। अन्य मीडिया की तुलना में जलवायु परिवर्तन पर सूचना देने में अखबारों की क्या खास ताकत है? बस स्थानीय मुद्दे मैम वहाँ के मतलब वही है, वहाँ के विशेष जहाँ ये चीजें घटित होती हैं वहाँ के स्थानीय मुद्दों को विशेष तौर पे प्रस्तुत करना, मतलब और उसका विश्लेषण करना, मतलब जो पहले हो चुका है और अब वर्तमान में जो स्थिति वहाँ की है, इन दो चीजों को प्रस्तुत करना विशेष ध्यान इस पे रखा जाता है। बढ़िया सर। क्या आपने जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग में कोई पक्षपात बायस देखा है? अगर हाँ तो क्या? जी मैम। सर आप मेरी ऑडियो सुन सकते हैं? जी मैम। मेरा ये प्रश्न था कि क्या आपने जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग में कोई पक्षपात बायस देखा है? अगर हाँ तो क्या? रिपोर्ट। सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, वीडियो भी नहीं आ रही है। जी मैम। सर आपके बीच में ऑडियो और वीडियो बिल्कुल आना बंद हो गई थी। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगी। क्या आपने जी मैम। जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग में कोई पक्षपात बायस देखा है? अगर हाँ तो क्या? राजनीति सबसे पहला, राजनीति जो है मतलब थोड़ा बाधक रहता है इस चीज को लेकर। और दूसरा आर्थिक स्थिति जो है वो भी देखी जाती है, हम्म। जिसके कारण जो है ये मतलब रिपोर्टिंग में थोड़े पक्षपात रहता ही है। चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों तरफों से ये चीजें देखी जाती है। उसी चीज को ज्यादा तवज्जो दी जाती है जिसमें थोड़ा मतलब रेवेन्यू सिस्टम जो है ठीक रहे। दूसरा बात, किसी बात को जो है मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, और जबकि कुछ बातें जो है उसको सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करना, मतलब उसको नजरअंदाज किया जाता है। जी सर। क्या आपने जी मैम। कभी देखा है कि अखबारों ने लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ करने के लिए प्रेरित किया है? जी मैम, अखबारों में मतलब जैसे जलवायु परिवर्तन के ऊपर हम अखबारें जो है ये अपना परिचर्चा सिस्टम शुरू करती है, जिसमें आम 6 लोगों से उस जलवायु में आ रहे बदलाव को लेकर हम लोगों की राय लेते हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या जलवायु परिवर्तन से क्या नुकसान होते हैं, और सरकारों को उस के ऊपर क्या कदम उठाना चाहिए, इसके ऊपर जो अखबारें हमेशा
हर हर मतलब गतिविधि, हर प्रोग्राम में ये सिस्टम को चलाती है, जिससे मतलब सीरीज भी जो हम एक तरह से सीरीज भी कह सकते हैं। जी सर। अखबारों ने जलवायु परिवर्तन की गहराई और सटीकता को सुधारने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? क्वालिटी मतलब गुण आनी चाहिए, मतलब क्वालिटी नहीं होगी तो मतलब उसको, तथ्यों को हम सामने नहीं रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि तथ्य जरूरी है। हर एक खबर के पीछे तथ्य मिथक होगा तो पाठक भी नहीं पढ़ेगा और उस चीज को मतलब अगले दिन भी प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। वो दूसरी बात, पत्रकारों की जो एक विशेष ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण होना जरूरी है। प्रशिक्षित करेंगे जलवायु से संबंधित, उनके लिए प्रशिक्षण मिलेगा तो भी रिपोर्टर एक उसको अच्छी तरह से कर सकता है और उसको सामने ला सकता है। और तीसरी बात, विशेषज्ञ हो या उनके साथ शोध रिसर्च स्कॉलर के भी वहाँ जाके उसको जलवायु परिवर्तन को सामने ला सकता है। जी सर। जिसके लिए पत्रकार जो चलिए सर, हम अपने इंटरव्यू के लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। पत्रकार जी, वैज्ञानिक डाटा और वास्तविक जीवन के अनुभवों को बेहतर तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग अधिक प्रभावी हो? इसमें हम जो वैज्ञानिक है मतलब शोध करता है, उनकी मतलब कहानियों को जो है हम व्यक्तिगत किसी के साथ उनके अनुभव के साथ उसको जोड़ा जा सकता है आसानी से, ताकि उसको हम स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सके। दूसरी बात, उस जलवायु परिवर्तन से जिस क्षेत्र में कोई घटना घटित होती है तो वहां का केस पहले स्टडी किया जाए, उसको आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। समुदाय यानी कि लोगों के साथ, किसी समुदाय के साथ वार्ता करके भी इस चीज को हम आसानी से जो है मीडिया प्रस्तुत करता है। जी सर। इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू के सभी क्वेश्चंस मैंने आपसे वार्तालाप कर लिए हैं। धन्यवाद अजय रांगड़ा जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ यह महत्वपूर्ण चर्चा करी। आपकी जानकारी और अनुभव से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबरों को न्यूज़पेपर में कैसे प्रस्तुत किया जाता है और इसके संचार में क्या चुनौतियां आती हैं। आपकी बातें ना केवल मेरे शोध के लिए उपयोगी रहेगी बल्कि उन सबके लिए महत्वपूर्ण होगी जो जलवायु परिवर्तन और न्यूज़पेपर की भूमिका को समझना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी रिपोर्टिंग इसी तरह जागरूकता फैलाती रहेगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।